हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी मेरे आवाज़ से आप लोग को अंदाज़ा लगा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पूरी रात सोई नहीं हूँ। आज थोड़ी लेट उठी थी। लेट उठने के कारण जो है थोड़ा सा काम भी लेट लेट होगा, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहता है तो फिर उठा भी नहीं जाता है, शरीर जवाब दे रहा था। पूरी रात सोई नहीं हूँ, नाक बिल्कुल जाम है और सांस भी नहीं आ रहा है। अब रीज़न मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी सर्दी में जो है ना मुझे तबीयत ख़राब नहीं हुआ, लेकिन सर्दी जाते-जाते अपना रंग दिखा रहा है और मुझे तबीयत ख़राब कर रखा है। हालाँकि मेरी भी कुछ लापरवाही है, क्योंकि सर्दी अभी जो है ना जा रही है और इस वक्त मैं बहुत ही मतलब जो मेरे हैवी हैवी कपड़े थे मोटे मोटे सारे रख दी हूँ, और ऐसे ही कभी कभार जो है ना मैं घूम लेती हूँ, जिसके कारण शायद से मेरी तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं उठते ही जो है ना सबसे पहले पानी वानी पिया, घर में झाड़ू लगाया। परी के पापा लगा रहे थे तो फिर मैं उनसे मांग करके मैंने कहा नहीं, मैं लगा दूंगी, कोई नहीं चलता है। क्योंकि देखिए औरत जो होती है ना घर की लक्ष्मी होती है, और हमेशा औरत अपने हाथों से झाड़ू लगाए तो ही सही रहता है। झाड़ू लगा करके पानी वानी पिया और फिर थोड़ा बहुत जो है रस्सी वस्सी कूदी, क्योंकि मन नहीं करता है ना बिना कुछ किए जो है ऐसे ही खा पी लो। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना ब्रश किए और अपना फेस वेस धोया और चाय और ब्रेड लेकर के दवाई खा करके, और अभी जो है सबसे पहले मैं घर में कर रही हूँ थोड़ा सा सेट, क्योंकि ऐसे ही जो है ना छोड़ दी थी। वैसे तबीयत सही रहता था तो उठते ही सारे चीज़ कर लेती थी। तो अभी मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं कि गुड न्यूज़ ये है कि मेरे सास ससुर जो है आ रहे हैं। कल ही के जो है ना उन लोग का टिकट है, तो आएंगे परसों शायद से पहुंच जाएंगे। और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा होते जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो मेरा प्लॉट है जो मैं आप लोगों को दिखा रखी हूँ, उसमें जो है ना पहले से ही कुछ घर बना हुआ है, एक दो कमरे बने हुए हैं। जिसका भी पहले प्लॉट होगा उसने बनाया होगा, और साथ ही जो है ना उसमें बोरिंग भी है जो समरसीबल होता है। तो वो पता नहीं कि सही है या ख़राब है, क्योंकि हम लोगों ने चेक नहीं करवाया। लेकिन हमारे साथ इतना ज़्यादा जो है ना स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या बोले प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आज से नहीं, नवंबर में जो है ना हम लोग भूमि पूजन करवाए हैं, उसके बाद से लगातार बोल रहे हैं उसे तुड़वाने के लिए जो भी घर है, लेकिन ना बार बार टालते जा रहा है बात कर करके कि आज तुड़वाएंगे तो 2 दिन बाद तुड़वाएंगे, हटवाएंगे जो भी हो उसका अपना घर। क्योंकि जिसका घर है वो अपना तोड़ के हटाएगा, उसके बाद ही जो है हम लोग अपना घर बनाना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते जो है ना पूरी सर्दी बीत गई और गर्मी भी अब आने वाली है, और हम लोग को ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ को लेकर के टेंशन हो रहा है, और सिर्फ टाइम पे टाइम देते जा रहा है। और ये सूट जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सूट मेरे 8 से 9 साल पुराना, मतलब 10 साल पुराना समझ लीजिए, क्योंकि चीनू जब हुआ भी नहीं था ना तब के ये सूट है, जब मैं पतली थी। और ये आज सूट थोड़ी सी टाइट हुई है तो मैंने ना पहन लिया था, और पहन के देख रही थी कि शायद हो जाए, तो हुआ तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट था। तो फिर मेरे से जो ना है रहा नहीं गया था, फिर मैं थोड़ी देर बाद ही खोल दी थी। मैंने कहा और मेहनत करूँगी और पतली हो जाऊँगी, फिर ये सूट जो है मुझे आने लग जाएगा। तो अभी मैं रेडी सेडी हो रही हूँ। अब जो है ना अभी मुझे जाना था प्लॉट पे, क्योंकि फिर से जो है ना वहाँ पे जा कर के बोल के आऊँगी, क्योंकि फ़ोन उठा नहीं रहा है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं हटाने के लिए। वैसे हालांकि हम लोग जो है ना डीलर के थ्रू ही वो ज़मीन लिए हैं, मतलब प्लॉट, लेकिन डीलर जो है ना फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बार बार बोल रहा है कि पहले तो टाइम दिया था नवंबर में हटा देंगे, फिर दिसंबर में हटा देंगे, फिर जनवरी में 25 को हटा देंगे। ऐसे कर करके जो है ना कभी शादी में चल जा रहा है, कभी कुंभ नहाने, कभी कुछ ऐसे करके ना हम लोग को ना इतना ज़्यादा गुमराह कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ना मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, और मेरे सास ससुर के 2-3 बार टिकट जो है ना कैंसिल कराना पड़ा इसी चक्कर में, क्योंकि बार बार जो है ना टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि वो हटा ही नहीं रहा है। जब तक वो हटेगा नहीं, जब तक जो है इंजीनियर नक्शा भी नहीं निकाल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे खाली प्लॉट के जो है ना पूरा चारों कोना को अच्छे से नाप करके दिखाना है, उसके बाद ही जो है अपना नक्शा वगैरह हम निकाल के देंगे। तो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो
प्लॉट पे तो गई नहीं क्योंकि फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो फिर हम लोग चले गए डी मार्ट से राशन वगैरह लेके आना था क्योंकि राशन घर के सारा ख़त्म ही हो रहा था, आटा चावल दाल सब कुछ ख़त्म हो रहा था। तो चल गए थे। यहाँ पे एक स्टॉल पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास है फालतू के पैसे अभी मेरे पास है नहीं जिससे कि मैं इतना बर्बाद कर सकूँ। और इसी बात को लेकर के ना इतना ज़्यादा रात भर नींद नहीं आ रही है क्योंकि भाई एक बार कोई टाइम देगा, 2 बार देगा, बार बार टाइम दे रहा है, क्या उसका मन में इरादा है। जब तक जो है ना हटाएगा नहीं तब तक मेरे घर में काम भी नहीं लग पा रहा है। और ये बाधाएं बार बार आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हम ना किसी घर बना हुआ को हम तोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ते हैं तो बाय द वे कभी केस भी हो जाता है, क्योंकि चाहे आपका प्लॉट खुद का हो, लेकिन अगर पहले से किसी ने उस पर घर बना के रखा है तो ये कानून नहीं कहता है कि उस घर को आप खुद तोड़े, उसकी इजाज़त से ही तोड़ा जा सकता है। और कल को जो है ना मेरे सास ससुर आ जाएंगे तो फिर इस एक कमरे में हम कहाँ पे उन दोनों को रखेंगे, फिर मेरा भाई लेके आएगा उन लोगों को। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इन दिनों कि मैं खुद ही नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी। तो जो है ना इसी चक्कर में मेरा घर का काम रुका पड़ा है। बस आप लोग भगवान से बोलिए कि जल्दी से जल्दी जो है ना मेरे घर का काम शुरू हो जाए। कहते हैं ना कि कोई भी काम में बाधा आता है तो भगवान के हमें नाम लेनी चाहिए। तो खैर भगवान के तो नाम ले ही रहे हैं, लेकिन काम रुक ही जा रहा है, बार बार जो है ना पोस्टपोन होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन दिनों ना दिमाग बिल्कुल हैंग होते जा रहा है। बाकी आप आजकल तो है तो फिर क्या, लीजिए आप बनाए करिए करिए। धूप बत्ती भी रखना है, ज़्यादा मुंह बना रहे हैं। धूप बत्ती भी रखना है, लग रहा है दादा के। हो गया हो गया। डी मार्ट से जो भी सामान लेनी थी ना सब लेके हम लोग जो है ना आ गए थे अपना पार्किंग में। और मैं घर से ही थैला लेके जाती हूँ, और ये थैला काफ़ी बड़ा है, मैं अरुण वस्त्रालय पर से लेके आई थी। जब मेरे घर में जो है ना जेठानी की लड़की की शादी थी उसी टाइम लेके आई थी। और ये थैला मुझे हर बार काम आता है जब भी मैं डी मार्ट जाती हूँ। तो सारा सामान लेके घर पे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मार दिया रे परी को, मार दिया ना। हाँ? मार दिया ना परी को। वो है तो गर्मी लगी खोल ही नहीं रही थी। क्या नहीं खोल रही थी? बोल रही थी कि मत खोल रहा था तो मार दिया रे परी। परी दिखाओ रे इसको, देखो कहाँ मारा है, दिखाओ कहाँ मारा है, कहाँ मारा है रे, पीठ पे। क्यों मारा दीदी को? चल सॉरी बोल जल्दी से फटाफट से, उसको जगा करके बोलो सॉरी, कान पकड़ के कि दीदी सॉरी। जब कोई मेरे से दुखी हो जाता है और गलती से जाने अनजाने में हम किसी को दुख पहुंचा देते हैं तो सॉरी बोलते हैं ना। चलो बोलो जल्दी से फटाफट से, उसे बुला उठा करके प्यार से उठा के बोलो सॉरी। नजदीक से जाकर बोल, हट जा ना। क्या हुआ रे, ज्यादा जोर से लग गया है? इसको क्या पता कितना तेज लगा मेरे। कहाँ पे? आंटी अभी बड़ी कर रही थी, मोटी आंटी क्या कर रही थी रे? क्या चीनो? मोटी टेंशन मौसी। मोटी टेंशन मौसी? मोटी मौसी। मोटी मौसी क्या कर दिया तूने? पतली मौसी अब जब से ओढ़ के सो, टुनटुन मौसी बन के घूमती। अच्छा टुनटुन मौसी। टुनटुन मौसी ये मैं देखिए इतना सारा जो कपड़ा दिख रहा है ना सब एक ही में पहन ली थी, ऊपर से ये मेरा वाला नाइटी, और टुनटुन मौसी बनी थी। टुनटुन मौसी के टुना के गई टुनटुन मौसी और बनेगी टुनटुन मौसी बनेगी टुनटुन मौसी। हाँ
चल उठ के सो, जा रही मैं बर्तन धोने ना। 12 बजेगा तो अभी जाइएगा ना बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये क्लिप जो है नेक्स्ट डे का है और सुबह जो है ना यहाँ पे मेरा जो है ब्रेकफास्ट में यही सारी चीज़ें रहती है। थोड़ा बहुत कभी अंकुरित मूंग या फिर कभी अंकुरित चना या मूंगफली, यही चीज़ें जो है मैं खाती हूँ और अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है, हमारे सेहत के लिए सही होता है। तो देख सकते हैं चना कितना अच्छा से अंकुर चुका है। अब इससे हम बनाएंगे थोड़ा सा टेस्टी और हेल्दी। तो इसमें हम ऐड करेंगे आधा प्याज और बिल्कुल बारीक बारीक काट करके। आप चाहे तो गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए जो है ना गुड़ के साथ सुबह सुबह मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा। इससे अच्छा मतलब एक तो कि उतना टेस्टी नहीं लगता, हमें नहीं लगता, सभी लोगों का अलग अलग खाने का टेस्ट होता है। तो मुझे गुड़ के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना एक या फिर आधा प्याज काट लेती हूँ। और उसके बाद इसमें अगर आप चाहें तो गर्मी में खा रहे हैं तो खीरा भी छोटे छोटे से डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, अमरूद भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मुझे जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ जो है मैं डालती हूँ। मुझे टमाटर पसंद है, छोटे छोटे से टुकड़े में मैंने कट कर लिए हैं। और उसके बाद एक मिर्ची या फिर आधी मिर्ची अगर ज़्यादा तीखी है तो काट लूँगी और इसमें डाल दूंगी। अब ना जो है इसमें काला नमक या फिर सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े सा 4 से 5 बूंद नींबू का रस जो है इसमें डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। उसके बाद इसमें काला नमक थोड़े से डालिए, चाहे तो आप थोड़े से और सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो है ना बन करके यहाँ पे देख सकते हैं ये चना वाला जो है ना रेसिपी सुबह सुबह रेडी हो चुका है, हेल्दी एंड टेस्टी। तो चलिए खा लेते हैं इसे और पेट भर लेते हैं और फिर जो है ना 10-11 बजे तक जो भी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, रोटी सब्जी या फिर दलिया वगैरह। और दोस्तों अभी जो है ना मुझे नहा करके पार्लर भी जाना है क्योंकि आया था कॉल भाभी का। तो नहा धोआ करके मैं करीब 11 बजे पहुंच गई थी पार्लर। और पार्लर में जो है ना यहाँ पे मेकअप शुरू हो चुका था। कम से कम 5 लोगों के आज मेकअप था क्योंकि शादी के सीज़न काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो मैं थोड़ा लेट ही गई थी, तो एक के मैंने जो है किए थे और बाकी एक और लड़की पहले जो सीख के गई थी वो आई थी शिफा, वो जो है ना एक के मेकअप इस लड़की को करा था और बहुत अच्छा मेकअप करी थी। बाकी बहुत ही सुंदर लग रही थी मेकअप करने के बाद। शायद से इनके घर किसी का एंगेजमेंट था या शादी था, मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक था। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।